अच्छा ध्यान से सुनो, हमने एक्सरसाइज 2.5 शुरू की थी, इसमें हमने क्या कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तू बता सकता है राकेश? बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला था। क्या था ये फॉर्मूला? ये तुम्हें याद होगा। कैसे होगा? बार बार लिखोगे तो याद होगा। सही बात है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें हमें लिखना पड़ता था एक्स क्या है, बी क्या है, ए क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोला है कि हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन में बोला है 103 है और 107 है। बोला है इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करो जैसे हम बचपन में करते थे। 7 3 21, 2 आ जाएगा, 7 1 7, फिर आएगा 0 0 0, फिर आएगा 1 3 0 1, यही आएगा 1 2 7 और 3 10, 0 एक ऊपर 1 1 और ये 1। ऐसे मल्टीप्लाई करने से मना किया। बोला ऐसे मत करो, आप दूसरी तरीके से करो। क्या करो? दूसरी तरीके से बिना मल्टीप्लाई करे तुम इसका आंसर निकाल के देखो। तो अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको ये फॉर्मूला आता है वो बिना मल्टीप्लाई करे इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो ज़रा, इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखो। क्या है? इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखो। इसमें पहला वाला अक्षर क्या होगा? सेम होगा ना। एक्स है, इसका मतलब क्या है? सेम होगा। मैं क्या इसका देखो, इसको मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि पहला वाला सेम हो और दूसरा वाला अलग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? है ना। अब तुम ज़रा देखो क्या इस फॉर्मूले से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिट हो रहा है। देखो एक्स एक्स सेम है, ए अलग होगा, बी अलग होगा, है कि नहीं? बस अब इस फॉर्मूले के हिसाब से रख दो। अब पहले देखो कि अब इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा, फिर हमने ये किया। अब इसके बाद तुम्हें हमेशा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? स्टार्टिंग में ना रख के क्वेश्चन के यहाँ पे लिखेंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जहाँ पे एक्स क्या है हमारा? एक्स है 100। एक्स तो 100 है कि नहीं? ए क्या है हमारा? 3, बी क्या है हमारा? 7 है। बस इसमें डाल दो। एक्स क्या है हमारा? 100। 100 का स्क्वायर है कि नहीं? प्लस प्लस ए क्या है हमारा? ए 3, 100 है। ए और बी क्या है? 3 और 7 किस में? मल्टीप्लाई में। ए और बी के अंदर कोई साइन है? इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 0 आ जाएगा। 100 इंटू 100 10,000 होता है। प्लस 7 और 3 को जोड़ू तो 10 और 10 को गुना कर दूँ 100 के साथ तो देखो 7 और 3 को जोड़ा तो 10 आया, इसके साथ ये गुना में है, 100 गुना में आ गया। प्लस 7 और 7 तियाँ 21 हो गया। अब ज़रा देखो ये 4 0 प्लस ये 3 0 प्लस ये 21 है कि नहीं? अब इन सबको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? तो इन सबको जोड़ना इजी है। लास्ट के 2 में 21 आएगा। फिर क्या है? टोटल कितने हैं? 1 2 3, चौथे नंबर पे 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा। इसी टाइप का नंबर आया था क्या आंसर? देखो ज़रा 10 प्लस करके देख लेते हैं। 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 11021। हाँ ये आया था, यही आया था हमारा पहले भी स्टार्टिंग में आंसर। देखो आया आंसर, आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। सिंपल है कि नहीं है? तो सबसे ज़्यादा काम क्या है तुम्हारा?
ऐसे करना है। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता था? हाँ, कुछ भी कर लो। यहाँ पे 100 के बदले मैं लिख सकता था, इसको मैं क्या लिख सकता था वो देखो ज़रा। इसको लिखने के तरीके पे मेरे को सबसे आसान तरीका ढूंढना था लिखने का। मैं लिख सकता था 90 प्लस 13, इसमें लिखूँगा 90 प्लस 13 के बदले 17। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से 90 होगा, x 90 होगा, ये 13 होगा, ये 17 होगा। इस हिसाब से तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन उसके हिसाब से करूँगा तो 90 का स्क्वायर ढूंढने में मुझे दिक्कत होगी, है कि नहीं? 100 के बदले तो 90 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 100 के आसपास रखूँ मैं, ताकि 100 से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगी, है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं, देखो कैसा है। जब भी आएगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? x प्लस ए और x प्लस बी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। मान लेते हैं क्वेश्चन है 95 प्लस 96, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको अगर हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखो 90 प्लस 5 लिख सकता हूँ और इसको 90 प्लस 6 लिख सकता हूँ। लिख तो सकता हूँ मैं ये, लेकिन क्या तुम्हें लगता है 90 का अगर मैं ऐसे करूँ तो ये वाला अच्छा है? इसको मैं एक और तरीके से 100 के हिसाब से भी लिख सकता हूँ, 100 के हिसाब से भी लिख सकता हूँ। 100 के हिसाब से कैसे लिखूँगा? 100 में से 5 गया 95 गुना 100 में से 4 गया 96। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन समझदारी इसमें है क्योंकि ये 100 का है। 100 में से कोई चीज़ गुना, जोड़, घटाव इजी होता है कि नहीं? जहाँ कि 90 में कुछ चीज़ गुना करने जाऊँ तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं 90 से भी करके दिखाऊंगा, इससे भी करके दिखाऊंगा, दोनों हिसाब से करेंगे। सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी। जहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से करूँ सबसे पहले, तो ज़रा देखूंगा x क्या है यहाँ पे, सर 90, a क्या है, सर 5, b क्या है, 6। अब इस फॉर्मूले में डाल दूंगा तो क्या बनेगा? 90 का स्क्वायर प्लस a कितना है 5, 5 प्लस 6, x क्या है 90 प्लस a और b क्या है 5 और 6, 5 और 6 किस में होगा? गुना में, क्योंकि a भी गुना में है। 90 का स्क्वायर क्या होता है? तो 90 नहीं, 9 का स्क्वायर होता है 81, क्योंकि 90 दो बार होगा ना, तो 9 9 ज़ा 81, जितने ज़ीरो होते हैं उतने डाल दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो का हिसाब ऐसा होता है। इतना आया 6 5 ज़ा 6 और 5 11, 11 इंटू 9, 11 इंटू 90 करना है तो 9 कर देता हूँ, 99, और 90 का ज़ीरो था तो ये आ गया 990, या 990 आएगा प्लस 6 पंजे 30। अगर हम इसको जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ देते 990 और ये 30, 0 9 3 12 का 2, एक ऊपर 9 1 10 और एक 11, 11 का एक ऊपर 1 8 और एक 9120। हमारा इसका आंसर क्या आएगा? आया समझ? 90 से करके दिखा दिया। 90 से मुझे क्या गड़बड़ होता? कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। आपको आना चाहिए फॉर्मूले में पुट करना, अब बाकी आप कैसे भी करोगे, हमें बस इसको ठीक से इसे बनाना आना चाहिए। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूँ तो करोगे? करना तो ठीक है। अब मैं इसको इस हिसाब से करके दिखाता हूँ, है ना? इसके हिसाब से देखा तो हमें ये सब करना पड़ा, इसके हिसाब से जल्दी होगा या लेट होगा ये देखते हैं। मैं पहले इन सबको मिटा दूँ। है कि नहीं? अब मैं कौन सा मेथड का कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इस मेथड, इसको कर रहा हूँ, इस हिसाब, इस वाले तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे x क्या है? x वाला पहला वाला होता है जो सेम होता है 100, है कि नहीं? a क्या है? -5, क्या है? -5। b क्या है? -4, देखो x स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर। a भी क्या होगा? -5 प्लस -4, ये होगा ना? देखो ज़रा
a -5 था, हाँ b -4 था, तो मैंने वही लिखा, बीच में प्लस था कि नहीं था, हाँ तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा। पहली बात साइन का ध्यान रखो। प्लस ए बी क्या है, -5 माइनस इंटू -4। आया समझ, माइनस है कि नहीं है? प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, अभी हमने डिस्कस किया था। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा यहाँ से देखो, माइनस प्लस माइनस ज़रा ध्यान से देखो। पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, सबका ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट हटा देता हूँ, हटा दिया ब्रैकेट। दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर दो। प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 5 माइनस में था, अब 4 आ गया। इसको मैंने सॉल्व करके क्या कर दिया, माइनस हो गया। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ ये बन गया है ना, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस बन के हमने माइनस कर दिया। माइनस माइनस प्लस प्लस, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 और 4, 9 5 बड़ा है कि 4, 5 5, तो इसका साइन क्या है, माइनस -9 आया। इसका आंसर क्या आया, माइनस 9। तुमने बताया नहीं, यहाँ पे 100 गुना नहीं किया मैंने, गधे। यहाँ पे x था ना, x के वजह 100 लिखना था, ये गड़बड़ हो गया हमारा। बताओ, बताया नहीं, हाँ हाँ कर रहे हो। ये बात तो समझ में आ रही है ना, -5 इंटू -4। तो इसको सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व किया तो क्या है, -9, और ये क्या है, इंटू 100 में है ना, प्लस 5। देखो -5 इंटू -4 क्या होता है, 5 4 जा 20, 5 माइनस माइनस प्लस, तो इसका साइन कैसा आएगा, प्लस का, यहाँ आएगा +20। समझ में आया बात? मैं इसको मिटा दूँ। अब जरा देखो, ये 10,000 प्लस -900 है कि नहीं, प्लस 20, 10,000 हुए, हाँ हो गया, ज़्यादा हो गया, हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस 20। इसको सॉल्व करें, 10,000 में से 900 गया, 900 पहले घटा दो, फिर 20 जोड़ दो। तो एक काम करते हैं हम, 10,000 और 20 को पहले जोड़ लेते हैं, तो 10,000 20 हो जाएगा, है कि नहीं। और 10,000 20 में से 900 माइनस कर देता हूँ, सेम तो बात पड़ेगी। 2 का 2, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, तो 9120, यही पहले आंसर आया था कि नहीं आया था? देखो आगे इस हिसाब से भी आंसर किसी भी मेथड से आएगा, ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ हुई थी, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रख, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे हो जाएगा। बात समझ में आई? करना क्या है समझ में आया ना, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये भी बात समझ में आई। बस अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ? होमवर्क ज़रा ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 104 इंटू 96, इसको तुम्हें करके दिखाना होगा। पहले क्या करोगे, जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर 100 रख रहे हो तो दोनों तरफ 100 रखना। देखो 100 + 4 इंटू 100 - 4, है कि नहीं। इसको करने का तरीका सेकंड एक और देता हूँ, बुक में कौन कौन से हैं। अब बुक में कोई नहीं है, चलो मैं देता हूँ। 105 इंटू 95, ये भी सेम ही इसी तरीके से देखोगे तो, है ना। 102 ले, 102 + 98 इंटू 98, ये भी सेम टाइप का होगा कि नहीं वो सेम। 4 और 4 - 2 - 2 प्लस 2 प्लस होगा 2 माइनस होगा 100 में से। अब एक और मैं लिख सकता हूँ 100, रुक जाओ, 105 इंटू 106, दोनों में प्लस प्लस है। 100 + 5, 100 + 6, 1 माइनस हो जाएगा। इसमें देखो 100 + 2, 100 - 2, है ना। मेरा काम क्या है, पहले वाले चीज़ को सेम रखना है, पहले वाले ले को सर जी वो वाले बीच मतलब 102 वाला मतलब इसी टाइप का होगा। 100 + 2, 100 - 2, है ना।
ये तो होगा 100 प्लस 5 100 प्लस 6, ये तो इजी है। यहाँ देखो अगर मैं 98 दूँ इंटू 97 दूँ तो ये क्या होगा 100 माइनस 2 100 माइनस 3, सिंपल। सौ माइनस 8 100 माइनस 6, अरे 6 7, ये 100 माइनस 1 100 प्लस 3, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये क्या होगा 100 माइनस 2 100 माइनस 2, दोनों में सेम होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और एक लास्ट देता हूँ, 8 के बाद 9, 105 इंटू 105, तो 100 प्लस 5 100 प्लस 5। बात समझ में आई? ये है तुम्हारा होमवर्क, तो उसको करके लाना कल। आए समझ? यस सर। इसमें फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर ए प्लस बी और ए प्लस, ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू नो इट वेरी वेल, आई होप यू नो इट। इसको ढक्कन का रख देना। समझ में आया?